नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का अपडेट दूंगा। होगा नहीं होगा, कब होगा, इलेक्शन बाद होगा या पहले होगा, अध्यक्ष साहब इस्तीफा दे दिए, नए अध्यक्ष बन गए, एग्जामिनेशन का अपडेट क्या है, ये तमाम चीजें आप मुझसे पूछते रहते हैं। इसके अतिरिक्त जेएसएससी के कुछ पेंडिंग रिजल्ट्स जैसे पीजीटी वगैरह का है, और कुछ लंबित या पेंडिंग कह लीजिए नोटिफिकेशंस, जैसे एलडीसी की बात करूं, अच्छा एक बात हमेशा आप पूछते हैं दरोगा भर्ती को लेके, तो टोटल चीजें मैं वन बाय वन बताऊंगा। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए झारखंड का, सीजीएल एग्जाम आखिर कब तक, उसके अतिरिक्त सीजीएल परीक्षा पर लगा महाग्रहण ऑलरेडी लग चुका है, क्योंकि देखिए जितने जोर शोर से आप सभी तैयारी किए थे, रिजल्ट 0 का 0 रह गया, रहेगा, क्योंकि यहां पे देखिए इस तरह की चीजें, धांधली वाला बात आ गया। और क्या सीजीएल एग्जामिनेशन का नया विज्ञापन आएगा? अध्यक्ष महोदय के इस्तीफे के बाद प्रशांत कुमार सर बने हैं नए अध्यक्ष, और इसके अतिरिक्त जेएसएससी टीचर हो, पीजीटी हो, टीचर का भी पोस्टपोन कर दिया गया था, है ना, दरोगा हो, एलडीसी, पुलिस इत्यादि जो एग्जामिनेशन है, उन चीजों के बारे में, तमाम चीजों के बारे में बताऊंगा। हालांकि ये लेटर मुझे 21 को ही मिल गया था, बट देखिए एक चीज थोड़ा सा बहुत दुख होता है इस चीज को लेके ना, कि जब इस तरह की चीजें आती हैं। अब देखिए आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं तैयारी करते हैं, आप सभी परेशान होते हैं, टीचर्स भी उससे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि टीचर को उम्मीद रहता है कि स्टूडेंट जाएंगे, पढ़ेंगे, पास होंगे, तो टीचर का जो है सीना है ना, गर्व से ऊंचा हो जाता है। माता पिता गुरु, ये तीन आपके सच्चे ये कह लीजिए शुभचिंतक होते हैं। तो ये सब चीजें देखने के बाद बड़ा बुरा लगता है। प्रेषक नीरज सिन्हा यहाँ पे सेवानिवृत्त जो है, ये अध्यक्ष हैं हमारे, थे मतलब सेवा में मुख्य सचिव झारखंड रांची, इन्होंने एक लेटर लिखा है, अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पद से मेरा त्यागपत्र, और ये 21/2/2024 के प्रारंभ में अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पद से त्यागपत्र समर्पित करता हूँ और पदभार का स्वतः परित्याग करता हूँ। खुद से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब जो वर्तमान समय में अध्यक्ष बने हैं प्रशांत कुमार सर, समझ लीजिए पहले इनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड भी है। जल संसाधन विभाग के ये सचिव ऑलरेडी पहले से हैं। एक अतिरिक्त प्रभार का मतलब ये हुआ ना कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपका काम है सीजीएल का तैयारी करना, आपको कोई कह दे कि नहीं आपको पीजीटी का भी करना है, फिर कोई कह दे कि जेपीएससी का भी करना है, तो 2 अतिरिक्त प्रभार हो गए। एक जगह फोकस्ड होकर आप फिर नहीं रहेंगे, तीनों जगह आपको देखना है। वित्त विभाग सचिव का ऑलरेडी इनको अतिरिक्त प्रभार पहले से मिला हुआ था, और अब मिल गया इन्हें जेएसएससी अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार। तो याद रखिएगा प्रशांत कुमार सर एक्चुअल में पोस्ट जो इनका है जल संसाधन विभाग के सचिव हैं, लेकिन एडिशनल प्रभार यहां पे और यहां पे अध्यक्ष रूप में मिला हुआ है। अब देखिए वन बाय वन समझाता हूं। सबसे खतरनाक देख के ये वाला, ये क्या है, देखिए जेएसएससी रांची दिनांक 21/2/2024, ये कहता है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न दैट द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब मोटा मोटी मैं समझा देता हूं, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटी कहने का मतलब कि हमारा जो एजेंसी था ना, पहले एग्जाम कंडक्ट करने ब्लैक लिस्टेड हो गया है, सीजीएल एग्जाम में घोटाला हुआ, ब्लैक लिस्टेड चला गया वो, तो हमें एक एजेंसी चाहिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली। एजेंसी नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा। ऑनलाइन फॉर्म लेना है, फॉर्म का कटनी छटनी पिटनी करना है, उसके बाद एप्लीकेशन, ये एडमिट कार्ड बनाने हैं, उसके बाद सेंटर्स बनाने लोग उसी में एडमिट कार्ड में, उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए पेपर वगैरह, छपाई वगैरह सब कुछ देखना होता है। तो बड़े पैमाने पर, चूंकि देखिए इस बार 6.5 लाख लोग का एडमिट कार्ड जारी हुआ था, अब उतने बड़े लेवल पे चाहिए तो हमें एक एजेंसी चाहिए। एजेंसी हायर करने के लिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला था, और टेंडर नंबर 38, डेट 10/1/2024 था, लेकिन इसको ना पोस्टपोन्ड कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर, मतलब अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है, यही चीज। और जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 2024 के लिए हम जल्दी ही निकालेंगे, जल्दी लिखा हुआ था लेकिन निकलेगा जल्दी, अभी नई जांच चल रहा है इन तमाम चीजों पे। जो सीजीएल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर लीकेज वाले मामले आए हैं, उस पे टीम गठन करके और पूरा जांच पड़ताल जबरदस्त तरीके से हो रहा है। जब तक जांच सही से नहीं होगा एग्जामिनेशन का, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एग्जामिनेशन होगा। अब कुल मिला के आपको 1-2 बात बता देता हूं। सीजीएल एग्जामिनेशन जितना आपको लगता था कि 28 को फटाफट हो रहा है, देखिए 28 को फटाफट हो रहा है, उतने तेजी से वो धड़ाम से नीचे गिर गया। अब उसको उठने में कितना टाइम लगेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा सोचिए 2015 का वैकेंसी 19 में आता है, फिर आया कि फिर अब 2023 में 24 में एग्जामिनेशन हुआ है ना,
24 में एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया, रद्द, एक तरह से पोस्टपोन्ड कर लीजिए, माफ कीजिएगा। सीजीएल एग्जामिनेशन का अब क्या है, मैं आपको सबसे पहले तो कंफर्म कर देता हूं कि फिलहाल कोई भी एग्जामिनेशन सीजीएल का नहीं होने वाला है, मतलब जेएसएससी सीजीएल का। अभी लोकसभा चुनाव है, कुछ दिनों में चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद फिर सब लोग बिजी हो जाएंगे, शेड्यूल सबका बिजी हो जाता है। मई तक तो एकदम हटा दीजिए आप दिमाग से, जून में सब छोड़ दीजिए। अब आता है एक और बात की एजेंसी का चयन। इस दौरान एजेंसी भी बड़ी चालाकी से, मतलब एजेंसी को भी बड़ी चालाकी से लाना होगा, सही एजेंसी पकड़ना होगा। और एजेंसी सही पकड़ना थोड़ा अपने आप में एक जटिल कार्य होता है। एजेंसी तो दुनिया भर का मिल जाएगा, लेकिन सही एजेंसी मिलना, देखिए पढ़ाई सब कोई कर लेता है, लेकिन एक सही तरीके से पढ़ाई करना कुछ ही लोगों को आता है। तो सही एजेंसी का चयन करना आयोग के लिए एक चुनौती भरा ही कार्य है, और सही एजेंसी मिले, हम लोग भी यही दुआ करते हैं कि अच्छा एजेंसी मिले ताकि एग्जामिनेशन शानदार तरीके से कंडक्ट हो। जुलाई अगस्त ये 2 महीना बीच का गैपिंग है, मतलब इधर चुनाव से सब रिलैक्स मोड में रहेगा, पार्टी वार्टी सब होगा। उसके बाद जुलाई से अगस्त 2 महीना, फिर अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर 2 महीना सब फिर से चुनाव आचार संहिता वगैरह जो भी आना होगा। ये मैं एक अनुमान बता रहा हूं, एग्जैक्ट ये डेट नहीं है। और नवंबर दिसंबर तो हटा ही दीजिए, विधानसभा चुनाव में निकल जाएगा, उधर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो भी सरकार बनना होगा बनेगा। इतना तक मैं आपको श्योर कर देता हूं कि एग्जामिनेशन आप मान के चलिए कि 99% नहीं होने वाला है, इतना तक। हाँ, 1% मैं यहां पे रखूंगा कि ये वाला जो टाइम है ना, आयोग के ऊपर पूरी तरह निर्भर करता है। और आयोग के ऊपर नहीं, जांच अगर सही से सब कुछ इस टाइम तक हुआ, यानी लोकसभा इलेक्शन के ठीक बाद या ठीक पहले तक, या जो भी कहें, जल्दी जल्दी होके सब कुछ रिपोर्ट सबमिट हो जाता। देखिए जांच करने में टाइम लगता है, रिपोर्ट सबमिट होने में, क्योंकि बड़े पैमाने पे सब कुछ हुआ है। तो जुलाई अगस्त तक अगर इसके पहले सब कुछ हो गया, एजेंसी का चयन हो गया, तो अब आप 1% मात्र सोच सकते हैं कि यहां एग्जामिनेशन होगा। मेरी मानिए, मैं अपनी राय दे रहा हूं, एग्जामिनेशन इस साल थोड़ा कठोर है, कड़वा है, लेकिन इस साल उम्मीद ही मत रखिए कि एग्जामिनेशन होगा। अब सवाल उठता है कि सर पढ़ाई करके छोड़ दें, उसका भी जवाब मैं देता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए, देता हूं 1 by 1। सीजीएल एग्जामिनेशन जो है ना, जब तक पीटी मेंस नहीं होगा तब तक इसमें यही सब चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहेंगी। एक एग्जाम आप खुद से सोच लीजिए, मैं पहले भी इसी बात को कहा था, शायद किसी ने गौर किया ना किया। पीटी एग्जामिनेशन जब होगा, जैसे देखिए एक घर में 2 दरवाजा लगाइए, एक घर में एक ही दरवाजा लगाइए, चोर चोरी करके एक वाला जल्दी भाग जाएगा, 2 वाला में सोचेगा कि अच्छा बुढ़वा अंदर होंगे, एक पहला वाला तो खोल देंगे तो लइकवा होगा, दूसरा का बुढ़वा होगा, मारने लगेगा। तो यहां भी वही पीटी एग्जामिनेशन होगा, फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा, 2 जगह क्वेश्चन पेपर लीक कराना अपने आप में जटिल कार्य हो जाता है। तो यहां पीटी मेंस एग्जाम हो, ये तभी संभव है कि काफी हद तक ये फेयर एग्जाम हो पाएगा। एग्जामिनेशन से पूर्व एक और बात है इसमें कि निगरानी जबरदस्त तरीके से किया जाए। एग्जामिनेशन से पहले जैसे नहीं होता है कि बोर्ड का एग्जामिनेशन तो उड़न दस्ता घूमते हैं लोग, उसके पहले भी उसके बाद भी, तो उसी टाइप से कुछ इस टाइप से हो। अब मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। तो एग्जामिनेशन से पूर्व निगरानी हो और पीटी मेंस एग्जाम हो, तभी ये एग्जामिनेशन सफल होगा। मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये फैक्ट है। तैयारी करें या छोड़ दें, यही आपका सवाल था ना। तो देखिए ये आपका खुद का डिसीजन होगा, लेकिन मैं यहां पे एक सजेस्ट करूंगा, जो नए कैंडिडेट है, एकदम फ्रेशर टाइप के नए, जिनका उम्र है, सेंट्रल की तरफ देखिए, अगर एग्जामिनेशन की सेंट्रल की तरफ जो भर्तियां हैं उनको देखिए, और जो सिर्फ और सिर्फ घर में नौकरी, सीजीएल की नौकरी सपना संजोए हैं, वो इसको हटाइए और दूसरा वाला देखिए। YouTube पे सर्च कीजिएगा जेएसएससी जॉब सीजीएल जॉब प्रोफाइल, मेरा वीडियो आएगा, उसमें ध्यान से देखिएगा, आपको क्यों सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए, टोटल चीजें उसमें दिख जाएंगी। ये आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको टाइम बता दिया कि लगभग आप मान लीजिए इस साल सिर्फ 1% उम्मीद रखिए, वो तब जब सब कुछ क्लियर हो जाए तब, नहीं तो फिर ये आगे जाएगा एग्जामिनेशन। तैयारी करें या छोड़ दें, नए कैंडिडेट हैं जो जिनके पास उम्र है, जिनके पास समय है, वो दूसरे एग्जाम की तरफ मूव कर लीजिए। और जिनके पास सिर्फ और सिर्फ जैसे एज ज्यादा हो गया, सिर्फ इसी पे है, कोई जॉब में ऑलरेडी पहले से जॉब में है, तो वो इसको फोकस करके रखिए। देखिए बड़ा चीज पाने के लिए बड़ा कुर्बानी तो देना पड़ता है, बड़ा समय लगाना पड़ता है, दुविधाओं से, खतरों से खेलना पड़ता है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब एक चीज और यहां पे मैं बता देता हूं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, वो जब अपना काम करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं उसमें खतरा लेते हैं, जोखिम। तो यहां भी एक जोखिम ही है भैया। 15 में एग्जाम दिए, पीटी निकला, मेंस का डेटा या रद्द हो गया, जितने भी कैंडिडेट का हुआ होगा।
19 में आया, फॉर्म भरे, बड़ी जोर शोर से पीटी मेंस तैयारी कर रहे थे, वैकेंसी मतलब फॉर्म ही पोस्टपोन्ड हो गया। फिर आया, फिर एग्जाम हुआ। देखिए इस तरह की चीजें, तो ये आपको डिसाइड करना है। सहायक आचार्य का फिलहाल कोई अपडेट वैसा नहीं, मैंने कहने का मतलब कि अभी कोई इस पे काम नहीं चल रहा है। झारखंड पुलिस का फॉर्म तो भराया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में एक अपडेट अलग से वीडियो में बना दूंगा। पीजीटी रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं, पीजीटी रिजल्ट बन रहा था, बीच का भी फिलहाल नहीं पता, लेकिन पीजीटी रिजल्ट वाले बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आपका रिजल्ट जरूर आएगा, टेंशन मत लीजिए। एलडीसी हुनूज दिल्ली दुरस्त वाला हाल है इसका भी, ये भी पोस्टपोन्ड है। और अदर जो भी वैकेंसी, दरोगा का पूछ रहे थे आप, दरोगा अभी नहीं आएगा, बार बार बोलता हूं, दरोगा अभी फिलहाल इसका कोई क्लियर नहीं है। और पीजीटी रिजल्ट वाले जो भी वेट कर रहे हैं, वेट कर लीजिए। अब झारखंड में दुविधाएं हैं, इस तरह की चीजें हैं, कोई नहीं जानता था कि ऐसा ऐसा होगा, तो अभी आप वेट कर लीजिए। तो आपको क्यों पढ़ना चाहिए ये मैंने दिखा दिया। एक चीज और दिखा देता हूं आपको, देखिए यहां यही आपका मिलेगा कुर्सी उर्सी इस टाइप से काम करने को। तो पढ़ाई जारी रखिएगा, है ना, पढ़ाई अपना जारी रखिएगा, पढ़िए। जिस भी एग्जाम की तैयारी आपको करना है अपने स्तर से देख लीजिए। एक बार जॉब प्रोफाइल वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उससे काफी चीज आपको देखने को मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं। बड़े दुख के साथ मुझे ये वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, बड़ा दुख होता है इस टाइप की चीजें जब आती हैं सामने। एक कैंडिडेट सब कुछ छोड़ के, सब कुछ झोंक के पढ़ता है, रूम में क्या चावल वावल बना के खाता है अपने से बेचारे लोग, और कैसे कैसे चटैये पे सो जाता है। और उस बच्चे का सोचिए कि मैंने कईयों स्टूडेंट को देखा कि बाल बड़का बड़का भाल जैसा बढ़ गया, दाढ़ी बढ़ गया, बेचारे बनाने का फुर्सत नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये रिजल्ट 0। क्या तो रद्द हो गया, क्या तो पोस्टपोन्ड हो गया, क्या तो पेपर लीक हो गया। अभी यूपी वाला केस देखिए, यूपी में भी वही सब चीज चल रहा है, आरओ का पेपर हो या पुलिस का हो। तो कहने का मतलब कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं खलती हैं, कहीं ना कहीं चीजें मतलब दिल में जो दर्द है ना वो उभार कर देती है। तो आप सब देखिए, जिंदगी है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी संघर्ष का नाम है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो भाई जिंदा इंसान है, इंसान को संघर्ष करना ही पड़ता है। और आप जिस स्टेज में अभी हैं, आपको पढ़ने का अगर मौका मिला है तो आप बहुत सौभाग्यशाली है। मेरी बात ये समझिएगा इस चीज को, हालांकि ये हाई लेवल की बातें हैं, समझिएगा। सौभाग्यशाली इसलिए है कि 84 लाख योनियों के बाद तो मानव जीवन मिला है, और उसमें भी आप चुने गए पढ़ने के लिए। सोचिए कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म स्टार जो भी हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, उनको स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रगल करती नहीं है। और याद रखिएगा, जिंदगी का दूसरा नाम स्ट्रगल है। कितना भी कोई कुछ कर ले, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। और खाना जो है हाथ से ही खाना पड़ता है ना। तो जो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आने वाला लाइफ आपका बहुत अच्छा होगा, ये मेरी बात नोट कर लीजिए। देखिए कहा गया कि तिरिया चरित्रम पुरुषस भाग्यम दैवो न जानम, मतलब स्त्री का चरित्र कब बदल जाए और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए, ये दैव मतलब होता है भगवान, भगवान को भी नहीं पता आपका भाग्य में क्या लिखा है, किस्मत आपको कहां पटक देगा। आप कर्म तो कर रहे हैं, कहां आपको जाना है ये आप भी नहीं जानते, ये कोई नहीं जानता। इसलिए मेहनत आप अपना स्मार्ट तरीके से कठिन मेहनत करते रहिए, यही मैं आपको बोलूंगा। और देखिए थोड़ा सा दुख दर्द तो होता है इन सब चीजों से, लेकिन इससे आपको उबरना है, सीखना है, लड़ना है, हिम्मत रखना है, और हिम्मत के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ना है। ये सीजीएल एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ऐसा नहीं कि ये इसी पे हमारा जिंदगी टिका हुआ था, यही हमारी जिंदगी थी, ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, ऐसा भी मत बना के रखिए अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि कल के डेट में आपसे सब लोग सीखें। ठीक है, तो पढ़ाई करिएगा इसी उम्मीद के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई अपडेट होगा, कुछ भी आपको अपडेट और सूचित जरूर करूंगा। सभी को जय हिंद।